गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुदरती मार से बचना है तो शराब मांस से हटना है। संविधान में बदलाव लाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनविघ्न जानो तरना, ताते प्रभु के लीनी शरणम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 3 मार्च 2021 को बिहार प्रांत जिला मधुबनी कलुआ पलार गांव के इस मैदान में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी परमात्मा की दया कृपा मेहरबानी कि आप घर से निकलकर सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आ पाए। इस समय पर सत्संग में आना, सत्संग का मिलना, यह बड़ा कठिन है, क्योंकि एक तो सत्संग होता नहीं जगह जगह, सत्संग का आयोजन नहीं होता, सत्संग सुनाने वाले नहीं होते, और दूसरे सत्संग में जल्दी आदमी का मन नहीं लगता है। मन कहाँ लगा हुआ है? ढोलक मंजीरा बजाने में, कीर्तन करने में, किस्सा कहानी सुनने में, सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुनने में। क्यों? क्योंकि यही सुनने को जगह जगह मिलता है। जगह जगह इसी कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो मन उधर लगा हुआ है आदमी का। जो सुनता रहता है उसी तरह मन चला जाता है। जो खाता रहता है आदमी, मन उसी खाने में ही लगा रहता है। जो काम शरीर से करता है, मन वही शरीर से कराता है। लेकिन जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हो जाती है, जब संस्कार जगते हैं, तब सत्संग में खिंच करके जीव पहुंच जाया करते हैं। देखो प्रेमियों, कथा भागवत प्रवचन तो आप सुनते रहते हो, लेकिन उससे आपकी तकलीफें नहीं जा रही। सही बात तो यह है कि जिससे तकलीफ जाए वो दवा खानी चाहिए, वो उपाय करना चाहिए, वो परहेज करना चाहिए। और नहीं तो दवा भी खाते जाओ, परहेज न करो, तुम तकलीफ नहीं जाती है। तो ये जो
कथा भागवत प्रवचन जगह जगह पर हो रहे हैं, उनसे आदमी के अंदर सुधार नहीं आ रहा, कर्म को समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह का कर्म करना चाहिए। यह हाथ पैर अंग कान किस काम के लिए दिया गया है, अच्छे काम के लिए कि बुरे काम के लिए। जब इसकी जानकारी नहीं हो पाती है तो बजाय अच्छा काम करने के बुरा काम ये शरीर करने लगता है, तो उसका फल मिल जाता है, करने का फल मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। देखो कोई चोरी करता है, डकैती करता है, देखो कोई व्यभिचार कर बैठता है, तो लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, गलत कहते हैं, मौका पड़ने पर जलील कर देते हैं। सरकार को खबर लग जाती है तो नियम यह है कि चोरी डकैती जो करेगा उसको सज़ा मिलेगी, तो उसको सज़ा हो जाती है, जेल जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, तकलीफ शरीर को भोगना पड़ता है। कोई अच्छा काम करता है तो उसको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। अब बहुत से लोगों को अच्छे और बुरे का जानकारी ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है। पहले के समय में बराबर सत्संग जगह जगह पर होता रहता था, तो सत्संग से ये लोगों को मालूम रहता था घर में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, कैसा बर्ताव करे, पत्नी का उपाधि क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से जब मिल जाती थी तो यही गृहस्थाश्रम देखो स्वर्ग जैसा था। आपको प्रेमियों याद होगा कि भाई भाई में इतना प्रेम था त्रेता युग में कि राम के साथ भाई के प्रेम में लक्ष्मण जंगल चले गए थे। इतनी मर्यादा थी कि रात कट्टे मिलते हुए भी भरत अपने बड़े भाई राम को ही राजा मानते रहे, काम काज तो देखते रहे लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे। इतना सम्मान किया। देखो प्रेमियों, पिता के आदेश का पालन किया। किसने? राम ने। राजगद्दी पर ठोकर मार दिया। कितना बड़ा त्याग किया। आज देखो पिता को मार करके जमीन हड़प कर ले रहे हैं, भाई को मार करके जमीन हड़प कर ले रहे हैं, लूट मार करके और फिर अपनी इज्जत बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये न समझी है। एक माँ के पेट में दोनों रहे, एक ही माँ ने दोनों को पाला पोसा। अब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिश्ता है, भाई का खून का रिश्ता है, लेकिन न जानकारी में सत्संग न मिलने के कारण कोई निभा रहा है। देखो पतिव्रता व्रत का कितना पालन किया सीता जी ने। जब हनुमान जी सीता का पता लगाते लगाते अशोक वाटिका में पहुँचे और मुद्रिका अंगूठी गिरा दिया उनके नीचे और वो पहचान गई कि हमारे पति राम का है, तो विश्वास तो हो ही गया कि राम के दूत हैं। अगर वो चाहती तो हनुमान जी के साथ चली आती और हनुमान जी उनको ऐसे हथेली पर बैठा करके पानी समझो ऐसे लेकर के उड़ करके चले आते और भगवान राम के सामने ऐसे उनको उतार देते। लेकिन कहीं आई? नहीं आई। एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा, पति के चेहरे के अलावा अन्य किसी का चेहरा तक औरतें नहीं देखती थी। कितना उनको सताया, समझाया, कितना लालच दिया रावण ने सीता जी को कि एक बार बिलोक मोरा, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो। लेकिन तिरंधर और कहाँ पर गई, कुछ बात भी करती थी, तिनका उठा करके ऐसे लगा करके आंखों के सामने तब बात करती थी, एकदम से सीधी नजर न पड़े उसके ऊपर। तो अब आप ये समझो कि जब इस तरह के लोग थे
तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। आप देखो, कृष्ण भगवान भी आए, सबके लिए आए, राम भी आए, सबके लिए आए। जितने भी महापुरुष आते हैं सभी लोगों के लिए आते हैं। कृष्ण भगवान ने किस तरह से त्याग तपस्या किया, किस तरह से लोगों को समझाया बताया। जब नहीं माने तब उनको मजबूरन समझ लो कि महाभारत कराना पड़ा, लेकिन दया उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। कहा कि स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया बहुत बड़ा धर्म है, दया धर्म को नहीं खत्म करना चाहिए। अब देखो, न जानकारी में, अज्ञानता में यही जीवात्मा जो पशुओं पक्षियों में है, बकरा मुर्गा में है, उसको लोग काट देते हैं, मार देते हैं और फिर मांस को पका करके खाते हैं। इस पेट को कब्रिस्तान बना दे रहे हैं। कब्रिस्तान पर कोई पूजा पाठ करता है? कोई नहीं करता। कब्रिस्तान पर कैसे भूत बसे तामाएं, वहाँ भूत बसते हैं। कब्रिस्तान से जब पूजा पाठ कोई करेगा तब वो भगवान खुश होगा, देवी देवता खुश होंगे। जब कोई है तो पत्थर की ही मूर्ति, लेकिन उसको मान लेता है कि ये भगवान है, ये देवता हैं, तो भगवान के सामने भगवान के बनाए हुए जीव को काटोगे, बलि चढ़ाओगे, तो वो खुश होगा कि नाराज होगा? कहा सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जितने भी जीव हैं सब उस परमात्मा के हैं। तो जब सब उसके बेटा हैं तो किसी बाप के सामने किसी बेटा को आप काटोगे तो खुश होगा कि नाराज होगा? तो करते तो हैं लोग फायदे के लिए, लेकिन हो जा रहा है नुकसान। देखो प्रेमी, मैं इतिहास के बारे में ही आपको बता रहा था, जैसे और लोग बताते हैं, राम कथा सुनाते, कृष्ण कथा सुनाते हैं, महात्माओं की बातें को बताते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि कृष्ण भगवान ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े रहे कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। कौन? कौरव। बहुत समझाया, पांडव का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन, लेकिन जब नहीं माने तब उनको महाभारत कराना पड़ा। लेकिन दया की बात मैं कर रहा था, दया तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर यह हुआ कि अब महाभारत हो जाएगा, तो सब लोग अपनी अपनी टीम बनाने लगे, अपनी फौज तैयार करने लग गए, राजाओं से मांग करने लग गए कि आप हमारी मदद कीजिए। तो कौरवों की तरफ ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि इनकी सेना भी बड़ी थी, इनका परिवार भी बड़ा था, उनके तरफ ज़्यादा लोग आ गए। कुछ लोग पांडवों के भी तरफ गए, जो धार्मिक लोग थे, अच्छे थे, नेक थे, वो उनकी तरफ गए। लेकिन एक राजा उड़ीवी में थे। उड़ीवी कहाँ है? कर्नाटक। उन्होंने कहा हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब महाभारत शुरू होने को हुआ तब कृष्ण के पास गए और कृष्ण से कहा महाभारत तो आप कराने जा रहे हो, लेकिन भूखा मारना बहुत बड़ा पाप होता है, भूखे को रोटी खिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। और ये दोनों फौज के लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि 11 अक्षौणी सेना को खिलाएगा कौन? ये लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन खिलाने के बारे में तो कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई इनकी योजना ही नहीं बन पा रही है कि इस तरह से हम फौज को खिलाएंगे। और एक ही दिन में तो सब मर नहीं जाएंगे, मरेंगे 18 दिन के अंदर। आपका जो संकल्प है वो पूरा होगा। संकल्प महापुरुषों का पूरा होता है। महापुरुषों का काम संकल्प मात्र से ही होता है, करते वो हैं, निमित्त किसको बनाते हैं? जैसे राम ने बंदर और भालुओं को निमित्त बनाया। अयोध्या में पढ़े लिखे जोशी विद्वानों ने जब राम का साथ नहीं दिया
तो बंदर और भालुओं से काम लिया उन्होंने। जटायु का नाम देखो सोने अक्षरों में लिखा हुआ है। रामायण में जिसको लोग बड़े बड़े विद्वान टीकाधारी सिर पर लगाते हैं, उसमें जटायु का नाम, गिद्ध का नाम लिखा हुआ है और उसकी महिमा गाते हैं, उसका नाम लेते हैं। सुबह उठ करके जटायु का नाम ले लो, गिद्ध का नाम ले लो, तो कहते खाना नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे लोगों को उन्होंने आगे किया। काम तो सब राम ने किया, लेकिन श्रेय उनको दिलाया। इसी तरह से गोवर्धन कृष्ण ने उठाया और श्रेय किसको दिया? गोपी और ग्वालों को दिया। काम सब कृष्ण ने किया, श्रेय किसको दिया? पांडवों को दिया और उनके सहयोगियों को दिया। आप समझो प्रेमियों, देखो आज उन्हीं का नाम है। किसका नाम है? हनुमान का नाम है। पत्थर के ऊपर भी तेल और सिंदूर लगा करके कहीं रख दो तो फूल पत्ती प्रसाद चढ़ने लगता है। राम से अधिक राम का दासा। आप देखो कृष्ण की लीला के साथ साथ गोपी और ग्वालों की भी लीला दिखाई जाती है कि गोपी और ग्वाले हैं, या उनका साथ दिए थे। काम तो सब इन्होंने किया, किसने? महापुरुषों ने, लेकिन नाम उनका किया, श्रेय उनको दिया। तो कहा उन्होंने उड़वी के राजा ने कृष्ण से कि आखिर आप क्या करोगे? इनको भूखे मारोगे? ये नहीं मान रहे हैं तो इनके कर्मों की जिद की सजा दोगे, और भूखे मारोगे तो आपके ऊपर लांछन लगेगा। तब उन्होंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो। आप देखो सुनते जाओ प्रेमी, कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि किस तरह से इनको खिलाया जाए, तभी आप हमसे पूछ रहे हो, आप ही बताओ। तब उन्होंने कहा आप अगर हुक्म करो, आप तो आए हो धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए आप आए हो। आप अगर हमसे कहो तो हम सबको खिलाएंगे, दोनों तरफ के लोगों को खिलाएंगे, सबके लिए हम भंडारा चलाएंगे, एक को नहीं भूखा रहने देंगे। तो उन्होंने कहा चलाइए, ये नहीं कहा कि मर जाने दो। जैसे आजकल मुर्गी खरीद करके ले आते हैं, पानी चारा तक नहीं देते हैं ये दर्दनाक लोग। वो वैसे जब मर ही देना है, पता नहीं कब ग्राहक आ जाए, तो वो दाना भी उतने का 2 रुपए का बचाते हैं। लेकिन ऐसे उस समय लोग नहीं थे। कृष्ण भगवान के अंदर दया थी। उन्होंने कहा बिल्कुल खिलाइए। अब देखो खिलाने की हिम्मत किसने किया? खिलाने की हिम्मत तो उड़वी के राजा ने किया, लेकिन बराबर निर्देश किसका मिलता रहा उनको? कृष्ण का। बोले कुछ नहीं, लेकिन समझदारी उनके अंदर दे दिया। अब उन्होंने कैसे पहचाना कि कितने आदमी मरे और कितने रहेंगे, ये कैसे पहचाना? क्योंकि उनके भंडारे की पहचान थी कि न तो कोई भूखा रहता था और न कोई अन्न बचता था, बराबर सब लोगों का पेट भर जाता था, कितना बनता था और रोज मरते थे। तो इसका अंदाजा कैसे लगता था कि कितने मर गए, कितने बाकी हैं, कितने का भोजन हमको बनवाना है। तो महाभारत खत्म हो गया, तब लोगों ने उनसे यही सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि आपको इतने ही लोगों का भोजन बनवाना है और इतने खत्म हो गए जितने कल थे? तो उन्होंने कहा कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो जब रात को सोने के लिए जाते थे तो वहाँ पर मैं मूंगफली रख देता था। जितनी मूंगफली वो खाते थे गिन करके रखता था, और जितनी खाते थे उसका 50,000 लोगों के मरने का मैं अंदाजा लगा लेता था, और उसी हिसाब से मैं बनवाता था। तो मैं आपको बता रहा था कि काल रूप तिनकर में बना। काल रूप तो थे, शुभ और अशुभ कर्म फल रहा, ये तो था, लेकिन दया भाव उनके अंदर भी था। और देखो अब दया लोगों की खत्म होती जा रही है, दया खत्म होता जा रहा है। देखो आप ये समझो दया ही मांगा किसने? आप समझो कि राम ने भी दया मांगा,
राम के अंदर इतनी कला नहीं थी कि रावण को मार सकते थे। जिसके सामने बड़े बड़े देवता मैदान में नहीं ठहर पाते थे, भाग जाते थे। रण सम्मूढ़ काहु न धीरा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। रावण के सामने यानी समझो राम की शक्ति कम थी। तब उन्होंने परशुराम से दया मांगा, कहा बाप दया कीजिए, हमारे इस काम में मदद करिए, दुराचारी का संहार होना जरूरी है, मैं इस काम के लिए आया हूँ, तो आप हमको 2 कला दे दीजिए दया करके। तो 2 कला उनके अंदर जो थी वो जब लिया तब मार पाए। आप देखो प्रेमियों, राम अगर ये चाहते पूछो कि सर्वशक्तिमान होते, पूछो तो वो यानी बाली को पेड़ के ओट में खड़े होकर के क्यों मारते? सामने से मारते, लेकिन छुप करके मारा। मारना भी जरूरी था और उसके सामने अपने बल को, जो ताकत थी, बल थी, उसकी कमी भी नहीं होने देना था, नहीं तो मार न पाते। अब इतनी ज़्यादा शक्ति अगर होती तो सीधे मरते। कहने का मतलब ये है कि हमेशा दया लोग मांगते रहे। जब भगवान कृष्ण को महाभारत कराना हुआ तो गुरु से उन्होंने दया मांगा, जैसे राम ने दया मांगा, यानी मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, अडिला घाव उठाए धन लीन्हा। गुरु को प्रणाम करके जब दया मांगा और उनकी दया लिया, शक्ति जब इनको मिली तब उन्होंने धनुष को तोड़ा था। ऐसे ही प्रेमियों समझो आप, तो सुपथ से कृष्ण जी ने दया मांगा, कहा बाप दया कीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए, आप जो सबके ऊपर दया कर रहे हो, हर जीवों पर दया कर रहे हो, उस दया को अब आप समेटो, तब इन दुराचारियों का संहार होगा। और नहीं तो आप जब सब पर अपना ही जीव मान करके, प्रभु का जीव, ईश्वर का ही अंश मान करके जब दया करते रहोगे तो अधर्म का नाश नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी। इसलिए अपने शक्ति को आप अब समेटो। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि दया को तो बहुत बड़ा धर्म समझना चाहिए। कहते हैं ना कि क्या लेकर तुम आए जग में, क्या लेकर तुम जाओगे। यानी समझो दुनिया की कोई चीज़ आप लेकर जा नहीं सकते हो। और देखो माँ के पेट में से कोई चीज़ लेकर आए नहीं हो, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। यानी समझो इतने पतले रास्ते से अंदर पिंड में ये भगवान की अंश जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, ये जब डाली जाती है तो बहुत ही यानी पतला रास्ता होता है, और जिधर से ये डाली जाती है उसी रास्ते से निकलती है। तो इन आँखों से देखने वाली चीज़ों को तो उधर से ले नहीं जा सकते हो। और लेकर तो आए हो, कहाँ लेकर आए? कोई अटैची बैग लेकर आता है माँ के पेट में से कि सूट बूट पहन कर आता है? चाहे राजा का लड़का हो, महाराजा का हो, मंत्री प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, किसी भी देश के, सब नंगे पैदा होते हैं। लेकिन जो भी बच्चे पैदा होते हैं मुट्ठी बांध कर पैदा होते हैं, मुट्ठी में लाते हैं, सार पदार्थ का चलता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो कि ये किस काम के लिए दिया गया है, इसका अर्थ समझो। खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला या और किसी काम के लिए मिला? आप ये समझो कि जिस काम में आप सब लोग लगे हुए हो, खाओ पियो, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। तो आपका ये जो शरीर, देव दुर्लभ शरीर बताया गया, देवता जिसके लिए 24 घंटे उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर दे दीजिए कि जिससे हम अपना काम बना लें। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को आप करने में लगे हुए हो आपका काम नहीं। कहते तो हैं हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे। घर बनाते हैं लोग, हम इसमें रहेंगे। तो जब घर में रहना है तो दरवाज़ा क्यों लगाते हो? अरे रहना ही है आपको तो दरवाज़ा क्यों लगाते हो?
आखिर में उसी दरवाजे से एक दिन आपको लोग बाहर निकाल देंगे। और इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं, इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे। घर के लोग भले न कहें, लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदार कहने लगते हैं, भैया जल्दी करो, ले जाओ शमशान घाट, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कहने लगते हैं। जिस खेत को आप जोतते बोते हो, अनाज पैदा करते हो, कितने लोग आए, जोते बोए, खाए और चले गए। वो भी तो यही कहते थे, मेरा खेत है, मेरी ज़मीन है, रुपया पैसा, बाप दादा भी यही कहते रहे, मेरा है। किसी का कुछ रहा? ये तो अपना काम है ही नहीं। इस शरीर का काम क्या है? इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाओ, जिसकी ये अंश है। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। अब देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि उनके अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे उस परमात्मा तक अन्य जीवात्मा को पहुंचा सकें। आपके अंदर है, इसलिए वो तरसते हैं देवता। तो आप ये समझो कि जो काम पशु और पक्षी नहीं कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वो रास्ता, वो शक्ति आप इस शरीर के, आपके शरीर के अंदर है। तो वही काम जो पशु और पक्षी करते हैं, वही काम अगर आप करते रहो, तब तो आपको तकलीफ झेलना ही पड़ेगा, तब तो आपको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। जब तक यहाँ रहोगे, कर्मों को नहीं समझ पाओगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो इस शरीर से करते रहोगे बुरे कर्म, तो यहाँ तो ठोकर खाओगे ही, यहाँ तो अपमान झेलोगे ही, यहाँ तो मार खाओगे ही, जेल जाओगे ही। लेकिन जब ये शरीर छूटेगा, तब इस जीवात्मा को भी यमराज के सामने पेश होना पड़ेगा, जिसके पास पूरे जिंदगी का लेखा जोखा अच्छे और बुरे का होता है। आप बहुत से लोग कहते हो आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम है, जिसको नहीं देख पा रहे हो, आपकी सारी अच्छाई और बुराई को एक क्षण नहीं कि बंद करे, सब देखता ही रहता है बराबर। उसी आधार पर सजा मिल जाती है, नरकों में जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ता है, जान बचानी पड़ती है। इतने आदमी बैठे हो, अभी एक सांप उधर से आता हुआ दिखाई पड़े, एक आदमी की हवा नहीं मिलेगी, सब भागोगे। कितना मैं कहूँ ठहर जाओ, कुछ नहीं होगा, नहीं बोलेगा, लेकिन कोई नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि जहर है, काट लेगा, मर जाएंगे। बिच्छू दिखाई पड़ जाए, सब भगोगे। लेकिन बिच्छू, सांप, ये जहरीले जानवर ये अपनी जान बचाते हैं। आदमी सामने दिखाई पड़ जाए, तुरंत रास्ता बदल देते हैं। तो इन्हीं सब योनियों में प्रेमियों बंद होना पड़ता है। 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो चूकने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये दिन और रात जो आते हैं, ये सांसों की पूंजी को ख़त्म कर दे रहे हैं, और आपको गिन करके सांस मिला हुआ है, जैसे ख़त्म हो जाएगा ये सांस, तैसे गिर जाओ। वो इंतज़ार करेगा कि ये घर पहुंच जाए तब खाली कराऊँ मैं? नहीं इंतज़ार करता। कहीं भी रहोगे, गिर जाओगे, प्राण निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी। शरीर को जो गिद्ध और कौवा होते हैं वो खाने लगेंगे। जो आज डरते हैं, गिद्ध और कौवा आदमी को देखें तो भागते हैं, हाथ उठा दो तो भागते हैं। कोई गिद्ध और कौवा खाने लगेंगे, है ना? कि कहा ना, बैठन लागे काम, कौवा बैठने लगते हैं शरीर के ऊपर, खाने लगते हैं। तो इसकी कोई कीमत प्रेमियों नहीं रह जाती है। तो जब तक समय है आपका, तब तक आप अपना काम कर लो। यह भी याद रखो, ये दिन रात जो आते हैं, ये क्या हैं? ये चूहे हैं, उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तारीख बदलती, महीना बदलता, उसी हिसाब से समझ लो कि उम्र ख़त्म होती जा रही है। जो चीज़ सत्य है, उसी को आप भूल गए। क्या सत्य है? मौत सबकी होनी है। देखो कितने लोग आए, राजा महाराजा चाहे जो रहे, सबकी मौत हो गई। सबको जाना पड़ेगा। ये मृत्युलोक है, इसको खाली करना पड़ेगा। ये सत्य है।
और कौन सत्य है? परमात्मा सत्य है। सत्य चीज कभी खत्म नहीं होती, सत्य हमेशा सत्य रहता है, असली असल रहता है। सत्य में, सत्यता में असलियत होती है। और जो झूठ बोलता है यानी समझो हमेशा यानी फेल होने को रहता है उसको, और जो सत्य बोलता है, सत्य तो सत्य है। तो सत्य कौन है? परमात्मा है, जो सबके काम आता है। और जो असत्य है, जो झूठा है, जो नकली है, वो आदमी के काम नहीं आता है। झूठ बोलने वाले की आदत होती है, सबसे झूठ बोलता, आपसे भी झूठ बोल करके आपको धोखा दे देगा लेकिन सत्य बोलने वाला हमेशा आपका साथी रहेगा। तो प्रेमियों, कहने का मतलब है कि हमेशा मौत को सामने रखो, पता नहीं कब खत्म हो जाए। अब इस बात को समझो कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए यह मनुष्य शरीर जब मिला नहीं तो और कोई काम के लिए मिला होगा? किस काम के लिए? इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ये मिला। जो हमेशा अनाद्वैत वाणी हो रही, आवाज़ हो रही है, आसमानी आवाज़ हो रही, उसको सुनने के लिए मिला। तो आपको इस मनुष्य शरीर का मतलब समझना चाहिए। अर्थ यानी समझो इसका है, किसका? मनुष्य शरीर पाने का अर्थ यह है। अर्थ धर्म, धर्म क्या है? जीवात्मा की रक्षा करना, जीव की रक्षा करना, ये नरकों में न जाने पावे। और अर्थ धर्म, काम, काम किसको कहते हैं? असला काम यही है कि इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए जलाने के लिए, 2 दिन लग जाए तो वापस लाता है? नहीं लाता, चला करके ही आता है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब तक अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुँचे तब तक ये जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकती। आप देखो, जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। बच्चा क्यों रोता है? कोई बच्चा हंसता मुस्कुराता पैदा हुआ? सब रोते हुए पैदा होते हैं। एक तो जब माँ के पेट में रहता है तो भगवान का दर्शन होता रहता है। माँ के पेट से जब बाहर निकलता है तो ये काल और माया का देश है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा, और औरतों को माया कहते हैं। देखो, इन्हीं का इस समय जोर है। इसी के दोनों के पीछे आदमी देखो भग रहा है, दौड़ रहा है, धर्म कर्म को सबको नष्ट कर दे रहा है। पापी पेट के लिए अपने ईमान धर्म को बेच दे रहा है, मार काट रहा, लूटपाट कर रहा है। इसी दोनों के पीछे दुनिया परेशान है। तो माया का ये लोक है, माया का पर्दा पड़ जाता है, दर्शन होना बंद हो जाता है। दूसरे माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो ये जो चमड़ियाँ हैं बहुत मुलायम रहती हैं। ये हवा जो गर्म है और ठंड है, ये इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, तब रोता है। 2 कारण से रोता है। आखिरी वक्त पर क्यों रोता है? जो अपने इस मनुष्य शरीर का पाने का मतलब नहीं समझते, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते। खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छा गाड़ी घोड़ा में चलो, इसको सुख पहुंचाओ, इसी के लिए जो सब कुछ करते रहते हैं। आखिर में उनकी आत्मा को यमराज के भयंकर दूत जब आते हैं, थोड़ी मुद्दर लेकर के आवाज़ लगाते हैं, कान का पर्दा फट जाता है, मुंह से आवाज़ ठीक से नहीं निकलती, जबान तुतली हो जाती है, और जब मारते हैं तो हड्डी हड्डी चटकती है, तब रोता और चिल्लाता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।